से भोर में शुभ का चिंतन करें, शुभ से विचार, शुभ विचार। नारद जी रुक्मिणी के महलों में नहीं गए, सत्यभामा के महलों में चले गए। सत्यभामा सर्वाधिक संपन्न, 7 भार स्वर्ण रोज पैदा होता था। द्वारिका में जो सोना दान होता था, स्वर्ण दान, वो सत्यभामा के कारण ही तो होता था। यद्यपि लक्ष्मी स्वयं रुक्मिणी, पर वो तो मौना, धीरा, गंभीरा। रुक्मिणी तो प्राय मौन में रहती थी, ध्यानस्थ, स्वरूपस्थ, आत्मस्थ, भगवान की निज सेवा में और प्राय समाधि में। एक बार रथ खींच लेने के बाद तो कुछ और काम करना नहीं पड़ा रुक्मिणी को, एक ही सेवा तो मिली कि रथ खींचा उन्होंने। इतनी प्यास कि वहीं टिक गई बाहर, लेकिन मौन, धीर, गंभीर। सत्यभामा के महलों में नारद का प्रवेश, सत्यभामा रोक नहीं पाई और कहने लगी आज तो हम वरदान लेंगे आपसे। साधु के दर्शन, गुरु के दर्शन, अनायास गुरु का आगमन, गुरुदेव कुछ आज प्रदान कर दीजिए, आज कुछ दे दीजिए। सत्यभामा बड़ी सीधी और ऐसे आंचल पसार दिया सत्यभामा ने, जिनके यहाँ क्या स्वर्ण मणि, नित्य ऐसे मणियों का दान करती थी। स्वर्ण का 7 भार यानी लगभग 7 किलो उस रोज सोना बनाती थी। इतना मिलता, कितना स्वर्ण। विद्या से तो धन तो नहीं चाहिए, पता नहीं क्या मांग रही थी, आंचल फैला दिया। क्या मांगना चाहती हो? तो उन्होंने कहा भगवान हमसे प्रसन्न रहें, बस ये मांगना चाहते हैं। द्वारिकाधीश हमसे अत्यंत स्नेह करते रहें, हमसे बहुत प्रसन्न रहें। द्वारिकाधीश की नित्य हम पर कृपा बनी रहे। तो नारद जी तो भगवान की महिमा से ही आए थे, भगवान के आदेश से ही आए थे। बोले वरदान तो मिलेगा, जरूर कुछ मिलेगा, पर पहले थोड़ा दान तो कर लो। साधु महात्मा आए, पहले पाद्य, अर्घ्य, आचमन, कुछ खाना पीना, आहार, रसाहार, फलाहार, थोड़ा आसन तो दीजिए, बिठाइए तो सही, हम थोड़ा बैठे तो सही। बोले मरा आपको बिठाएंगे लेकिन कुछ दे दीजिए। क्या दें? तो नारद जी ने कहा देखो मांग रही हो तो फिर हम बताएंगे, पता नहीं आप क्या मांग लेंगे, हम बताना चाहेंगे, थोड़ा संकेत दे देते हैं। जो प्रिय से प्रिय वस्तु हो, अमूल्य वस्तु हो, मूल्यवान नहीं, वो तो बहुत हैं, बहुमूल्य बहुत हैं, अमूल्य, अमूर्त, सदा के लिए कि वो आप ही की बनकर रहे, युगों युगों तक, हर युग में, हर अवतार में, और किसी के पास न रहे, हर अवतार में। तो बस सत्यभामा को तो पता लग गया कि हमें कृष्ण को ही मांग लेना चाहिए, हमें भगवान को ही मांग लेना चाहिए। अन्य अवतारों में रुक्मिणी पहुंचती हैं लक्ष्मी बनकर, कभी सीता बनकर, तो ये अवसर हमें क्यों ना मिले? तो उन्होंने कहा क्या मांगना चाहती हो? बोले हमें कृष्ण मिले सदा के लिए, सदा के लिए, सदैव मेरे रहें और केवल मेरे रहें। नारद जी ने कहा भाई ये तो हम वरदान जरूर दे देंगे, लेकिन थोड़ा पहले दान कर दो, थोड़ा सा कुछ दान कर दो। साधु ब्राह्मणों को रीते हाथ नहीं करना चाहिए, पुष्प, फल, फूल। और नारद जी ने कहा क्यों फल दोगी हमें आप? हमें तो फलों की इच्छा है भी नहीं, और फूल भी क्यों देंगी? मैं तो पारिजात के पुष्प ले आता हूँ, ब्रह्म कमल ले आता हूँ, क्या क्या फूल फल नहीं देखे हमने, हमें क्यों आप ये अंगरखा देंगी? ये तो बहुत है हमारे पास। मणियों की माला क्यों देंगी आप हमें? हमारी रुचि नहीं।
तो फिर कहने लगी सत्यभामा कि भाई आप ही बता दो ना कि आपको क्या चाहिए। बोले जो सबसे मूल्यवान हो वही चाहिए दान में। तो बोले सबसे मूल्यवान तो हमारे भगवान ही हैं, कि तो उनका ही दान कर दो, वही दे दो। सत्यभामा को उलझा लिया नारद ने। जम्मू द्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे, हाथ में जल दे दिया। नारद ने कहा कि संकल्प है, ये ध्यान रखना। अरे नारद मैं दान करती हूं भगवान को। और इस प्रकार से नारद को दान में दे दिए भगवान।